Hello everyone, my name is Gaurav Srivastava and this is our platform Sir Tutorials। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th का अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें हम लोगों ने 3 मेथड्स को कवर कर दिया है। और आज हम लोग मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का लास्ट जो मेथड है उसको पढ़ेंगे। आई होप कि आपने सारे मेथड्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और सारे मेथड्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हमारे पास एक आखिरी इसका मेथड है, वो भी आप समझते हो और यहाँ पे इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, अभी तक हम लोगों ने 3 मेथड को पढ़ा है, ठीक है। इस चीज में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में क्लियर, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड था दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। क्या था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहां से हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे थे। सेकंड था गुडविल बाय एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड। और आज की जो वीडियो है उसमें लास्ट मेथड हम लोग पढ़ेंगे दैट इज गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ या गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ये हमारा लास्ट मेथड हो जाएगा। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज अवर एवरेज वेटेड प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट में हमारा क्या है? गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब इस मेथड को थोड़ा डिटेल में समझेंगे क्योंकि इस मेथड में भी 2 पार्ट है। तो जो हमारा फोर्थ है आज कि गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक। अब ये फर्दर 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। ये फर्दर आगे 2 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। क्या है कि हम गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी निकालेंगे और गुडविल सुपर प्रॉफिट से भी निकालेंगे। किसमें? इस मेथड के अंडर जो है हमारा गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहां पे होगा गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट और एक हो जाएगा हमारा गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। अब देखिए इसमें कैसे कैसे सॉल्व होगा, बहुत आसान है, बस एक बार समझना है। जब हम लोग अगर एवरेज प्रॉफिट का यूज करके गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो इसमें फॉर्मूला हमारा हो जाएगा गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हमें गुडविल निकालना है, वो भी किसमें? कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला होगा दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमारे पास ये 2 बातें आती हैं कि इनकी वैल्यू पहले हमको फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला होगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन NRR। आ रही बात समझ में? जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, नेट रेट ऑफ रिटर्न जो होगा, उसको अपॉन में रखना है और 100 को ऊपर रखना है। क्लियर है? और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज प्रॉफिट से तो हमारा आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और उसमें से माइनस क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने पिछली वीडियो में
एक मेथड बताया था और स्टार्टिंग में एक मेथड बताया था। मैं एक मेथड यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। आ रही बात समझ में? दूसरा भी अच्छा लिख देता हूँ। दूसरा मेथड हमारा क्या था कि जितनी भी कैपिटल्स होंगी उनको ऐड करिए, जितने भी रिजर्व्स होंगे वो ऐड कर दीजिए, जितने भी प्रॉफिट होंगे उनको ऐड कर दीजिए। अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है तो वो माइनस करिए, और अगर हमारे पास कोई प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट वाला है, मतलब लॉस, तो उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आपकी तब भी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। आ रही बात समझ में? अभी बेसिक समझ लीजिए, अभी आगे क्वेश्चन कराएंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि आज हम लोगों ने फोर्थ मेथड को स्टार्ट किया है, दैट इज गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें दो तरह से हम लोग गुडविल को फाइंड आउट करेंगे। पहला है गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट और गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट का यूज करके हमको गुडविल निकालनी है कौन से मेथड के अंडर, कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो हमारे पास गुडविल का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये क्या चीज है, इसको कुछ नहीं करना है, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 100 अपॉन आर कर देना है। आर मतलब इंटरेस्ट रेट जो दिया होगा वो कर देना है, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, ठीक, एवरेज प्रॉफिट के लिए मैं बार बार स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि अगर एवरेज प्रॉफिट में कोई भी हमारे पास एडजस्टमेंट आ जाएगी तो पहले हमको कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आएंगे। क्लियर? आ रही बात समझ में? और जितना भी हमारा आएगा एवरेज, उसको 100 अपॉन जो भी परसेंटेज दिया होगा, जो भी रेट दिया होगा, उसको लिख 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 के सॉल्व कर देंगे। क्लियर? फिर उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालिएगा, एसेट माइनस लायबिलिटी का फॉर्मूला यूज होगा, नहीं तो हमारी जितनी कैपिटल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस, उनको ऐड करके एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और लॉस से माइनस कर देंगे, तब भी हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर? अब आती है बात कि सुपर प्रॉफिट में कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए तो बहुत आसान है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू अगेन 100 अपॉन आर या एन आर आर। ठीक, जो भी रेट दिया होगा उसको अपॉन में रखना है और 100 ऊपर रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सुपर प्रॉफिट से। और सुपर प्रॉफिट निकालना हम लोगों ने पिछली वीडियो में सीखा था, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आ रही बात समझ में? आई होप कि आपको थोड़ा बेसिक समझ में आ रहा होगा। अभी इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो सारे एकदम आपको क्लियर हो जाएंगे, एक एक चीज। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है कितना, 48,000। द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 8 लाख। हमारे पास टोटल एसेट्स क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज रुपीज 8 लाख। वैल्यू ऑफ द अदर लायबिलिटीज इज 5 लाख, और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है, 5 लाख। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, और रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। हमको कैपिटलाइजेशन का यूज करना है मेथड का, और कौन सा मेथड यूज करना है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। आराम आराम से समझिएगा, मैं यहाँ पे देखिए सॉल्व करने जा रहा हूँ। हमको पता है कि इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसको माइनस करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। क्लियर है यहाँ तक? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ठीक, अभी मैंने समझाया था। इसके बाद अब इसकी वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, किसकी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे आएगा, जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 100 अपॉन आर से मल्टीप्लाई करना। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन आर, आर कितना दिया है, 12। 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48, और 4,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 लाख। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक, अब निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक, एसेट्स गिवन है हमारे पास कितनी, 8 लाख, और लायबिलिटी हमारे पास गिवन है कितनी, 5 लाख। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 लाख। क्लियर है बात यहाँ तक? अब ये जो गुडविल का फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज रुपीज 4 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज रुपीज 3 लाख। तो ये 3 लाख यहां से माइनस कर दीजिए, और प्लस
और माइनस करके हमारा क्या आ जाएगा 1 लाख, और 1 लाख हमारे लिए क्या हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक, कौन सा मेथड हुआ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक, जितने भी एवरेज होगा, एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 100 अपॉन आर करिएगा, कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, उसको कैपिटल इम्प्लॉयड से माइनस कर दीजिएगा, हमारी गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है कि अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स एज ऑन 31 मार्च 2019 वर। हमारे पास तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। हमेशा याद रखिए अगर कुछ नहीं बताया गया है तो ये सारी कैपिटल कौन सी होती है, क्रेडिट की होती है, मतलब प्लस की होती है। ठीक, आगे मैं बताऊंगा कि क्रेडिट क्या है। अगर आपने 11th अच्छे से पढ़ा होगा तो क्रेडिट मतलब ये लायबिलिटी साइड में लिखी हुई कैपिटल है। क्लियर है, तो मतलब ये हम लोगों ने लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है। अब इधर आ जाइए, इधर करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस हैं इसमें दो डेबिट के और एक क्रेडिट के हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा जो क्रेडिट वाले बैलेंसेस हैं वो तो हमको प्लस करने हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी जो करंट वाले हैं ये भी प्लस कर रहे हैं, लेकिन जो डेबिट वाले हैं मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखे होंगे तो इनको हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि क्या मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये हमारी बैलेंस शीट है, इधर लायबिलिटी हो गई, इधर हमारे एसेट्स हो गए। ठीक, लायबिलिटी साइड उन्होंने लिखा है 6 लाख, 5 लाख और अगेन 5 लाख। ठीक, इधर और यहाँ पे ये तो हमारे किसके थे बैलेंसेस, कैपिटल के। ठीक, इसके बाद अगर हम करंट की बात करते हैं, या इसको लाइए मैं डिटेल में समझा दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे पास एक बैलेंस शीट है। ठीक, इधर हमारे आते हैं लायबिलिटीज। जिन्होंने 11 पढ़ा होगा अच्छे से तो उनको समझ में आएगा ये, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो यहाँ पे भैया समझ लें क्योंकि आगे इसका बहुत यूज है। हमेशा याद रखिएगा जो लायबिलिटीज के बैलेंसेस हैं वो हमेशा कौन से होंगे, क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो लायबिलिटी साइड अगर कोई भी कैपिटल लिखी हुई है, ठीक है, कौन कौन पार्टनर थे, अनुपमा, पूर्णिमा एंड रुचिका। 6 लाख, 5 लाख, 5 लाख इनकी कैपिटल है। ठीक है, 6 लाख, 5 लाख और 5 लाख, ये इनकी कैपिटल है। ठीक, फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हैं, और कुछ इधर डेबिट के दिए, तो डेबिट मतलब एसेट साइड हो गया ना, इस साइड के कुछ बैलेंसेस दिए हैं। डेबिट में हमारे स्टार्टिंग के दो पार्टनर के दिए हैं 60,000, 30,000, अनुपमा और पूर्णिमा के 60,000 और 30,000 बैलेंसेस दिए हैं। क्लियर, और जो रुचिका है उसके 10,000 क्रेडिट के दिए, मतलब इधर दिए। अब यहाँ पे मैं इतनी जो कहानी लिख रहा हूँ उसका क्या मतलब है, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे तो इधर की जितनी भी कैपिटल है ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। किसके लिए, बिजनेस के लिए, मतलब इसने किसी से लोन लिया है। किससे लोन लिया है, पार्टनर से, इसलिए इन्होंने अपनी लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में, तो इतना पैसा हमारी फर्म में लगा हुआ, अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो वो पैसा ही तो आपके पास आएगा, तो मतलब उतना पैसा आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, कैपिटल इंप्लॉयड हो गई वो। इसी तरह अगर इधर ही है हमारे पास क्या, बैलेंस किसी भी चीज का, तो मतलब फर्म के लिए एसेट है, मतलब फर्म ने किसी को पैसा दिया हुआ है। तो अगर फर्म ने किसी को पैसा दिया हुआ है तो उनके पास इसमें पैसा वो नहीं है, वो लेके जा चुके हैं, इन फ्यूचर वो पैसा हमको रिटर्न करेंगे। आ रही बात समझ में, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा। क्लियर है बात यहां तक। इसी तरह हमारे पास और कोई इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर हमको यहां से कैपिटल इंप्लॉयड निकालना होगा, अगर हमको यहां से कैपिटल इंप्लॉयड निकालना होगा तो हमको इधर के जितने भी बैलेंसेस हैं उनको ऐड करना है, और इधर के बैलेंसेस को उसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, और हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। तो 6 लाख, 5 लाख एंड 5 लाख, यहीं पे चाहे तो हम लोग ऐड कर सकते हैं। 6 लाख, 511 और 5 कितना हो जाएगा, ये 16,000, 16 लाख सॉरी। ठीक, और ये इसको और ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16,10,000, इधर का पूरा टोटल आ जाएगा, जिसमें से हमको माइनस कितना करना है, 90,000। 90,000 इसमें अगर आप माइनस करेंगे तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 15,20,000।
ये कितनी हो जाएगी आपकी 15,20,000। आ रही बात समझ में? मैंने क्या किया है, इधर के बैलेंसेस को ऐड कर दिया है। इधर के बैलेंसेस हमारे आ गए 16 लाख, ठीक। उसमें से प्लस 10,000 हो गया क्योंकि ये भी क्रेडिट का बैलेंस था, और उसमें से इन दोनों को ऐड किया, मतलब 90,000 को माइनस कर दिया, ठीक। तो ये हो गया 16। अच्छा, ये इन दोनों को करेंगे माइनस का 80, उसमें लेस करेंगे 16 लाख में, तो आ जाएगा 15,20,000, और ये हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके बाद द फर्म अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2,40,000। एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2,40,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 12%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर वही चीज आ गई हमारी, 2,40,000 दिया हुआ है हमारा एवरेज, और 12% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक। अगर हमें फिर से गुडविल निकालना है तो फॉर्मूला भैया वही है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा आपका 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100/12। इसको यहां से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख, ठीक। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम लोगों ने निकाली है, दैट इज रुपीज 15,20,000। अब गुडविल निकालना है, तो जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आई है कितनी, 20 लाख, उसमें से माइनस कर देंगे 15,20,000, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4,80,000, और यही हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल। आई होप कि आपको अब चीजें और क्लियर हो रही होंगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमारे जितने भी बैलेंसेस होंगे कैपिटल की, वो ऐड कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर रिजर्व है वो भी ऐड कर दीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा कि जो रिजर्व है वो भी इधर ही लिखा होता है, ठीक। और कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक, तो वो भी इधर ही लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट। अगर लायबिलिटी साइड हमारा कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट। इसी तरह इधर आता है आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जैसे ये टॉपिक अभी आगे है, मैं बताऊंगा बाद में डिटेल में वहां पे, ठीक। और उसमें से इधर प्रॉफिट एंड लॉस भी आता है, जो डेबिट बैलेंस होता है, और इसका मतलब होता है नेट लॉस। तो इधर की सारी बातों को ऐड करना है, इंक्लूडिंग रिजर्व। इस क्वेश्चन में रिजर्व नहीं था इसलिए स्किप है, रिजर्व होता तो उसको भी ऐड करते। फिर कैपिटल, फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस, और फिर नेट प्रॉफिट को ऐड किया। कैसे पता नेट प्रॉफिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होगा आपका वो, उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और डेबिट जो होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वो माइनस करेंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, और उसको कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से आप जब सॉल्व करोगे तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। खैर, अब देखते हैं आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। घर पे लगाते रहिए आप लोग। अच्छा, आज हमारे पास मुझे लग रहा है 2 ही क्वेश्चन थे, तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी। आप लोग जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए हैं और जो भी मैंने टॉपिक बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अभी हमारे पास सुपर प्रॉफिट का जो भी क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, और हमारा जो आईसीएससी बोर्ड का जो होगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे, उनका जो सेकंड चैप्टर है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें 2 टॉपिक अभी और बाकी हैं। पहला हमारा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, और दूसरा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का, रिजर्व का, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक। तो सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके लिए भी 2 टॉपिक बाकी हैं, और कल की जो वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें एसएससी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एसएससी वालों का 95% ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो है चैप्टर 2 आपका वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।